सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स द पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रैंक एंड नलिटी। रैंक क्या है और नलिटी क्या है, ये हमें हेल्प करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ मैट्रिक्स। यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे, आपको मैंने पहले बताया था कुछ वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि मैट्रिक्स हमेशा हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, सो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हमारे दो फॉर्म में होता है। पहला होता है एक नॉर्मल स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें हमारी जो मैट्रिक्स बनती है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास ये कोई भी मैंने मैट्रिक्स बना रखी है, आप देख सकते हो मेरे पास कितनी रो है, रो 1, रो 2, रो 3। अब आप देख सकते हो कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। किसी को अगर नहीं समझ आ रहा तो दिस इज माई रो 1, दिस इज माई रो 2, दिस इज माई रो 3, कॉलम 1 हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो इस केस में अगर आप देखोगे मेरे पास रो कितनी है, 3, मेरे पास कॉलम कितने हैं, 3। सो 3 इंटू 3 मतलब कोई भी वर्ड n इंटू n है, मतलब अगर n मेरा 4 है सो 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स बन रही है। ये होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। एक होती है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 रो है पर मेरे पास कॉलम 5 है, तो उसको हम बोलते हैं अनस्क्वायर मैट्रिक्स। वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं गिनी जाती। ये है हमारा मैट्रिसेस। आपको पहले मैट्रिक्स का होना मतलब समझना यूजफुल है, सो दैट कि आप रैंक और नलिटी को समझ पाओ। सो रैंक एंड नलिटी हमें यही हेल्प करता है कि हमारे में रैंक के अंदर जो वैल्यूज पड़ी है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये आपको बाद में पता चलेगा जब मैं एग्जांपल्स भी करवाऊंगी आपको, तो बने रहिए। तो रैंक टेल्स अस हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कॉलम्स और रोज अ मैट्रिक्स हैज। इंडिपेंडेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास रैंक है दिस वन, मैंने इसमें ले लिया लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, तो इसमें मुझे क्या बताता है रैंक कि मतलब मेरे पास कितनी जो भी वैल्यूज है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब रो 1 देखोगे आप, इसमें कोई भी जीरो वैल्यू नहीं है। सेकंड वाले में भी देखोगे मेरे पास कितनी है, कोई भी नहीं है, जीरो। बट मेरी थर्ड वाली रो पूरी जीरो है, मतलब एक रो जो है वो मैं उसको कैंसिल कर देती हूँ। तो मेरे पास कितनी रोज बन गई, 2। सो इस केस में मेरे पास जो रैंक आया वो मेरा 2 आया। 2 का मतलब क्या है कि ये बताता है मेरे पास कितनी नंबर ऑफ जो मेरे पास रोज है या कॉलम्स है। अगर मेरे पास अभी रो में दिख रहा है मुझे कि रो मेरे पास एक पूरी जीरो है, तो मैंने रो बता दिया। आप बोल सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 4 0 0 0 0 0 दिस वन, ओके 3, ये मेरे पास आ गया। अब इस केस में मैं रो थोड़ी बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास 3 आ जा रहा है ना रो में, बट मैं कॉलम बोल सकती हूँ। मेरे पास 3 C3 जो रो है, सॉरी कॉलम जो है वो मेरा क्या है, मतलब नल स्पेस है। ओके, तो इस केस में मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास जो है 2 वैल्यूज जो है, ये 2 मेरे पास क्या है, रैंक है। तो रैंक का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास हायर रैंक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स स्क्वायर है, मतलब मेरे पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स है। अगर मेरे पास रैंक आता है फॉर एग्जांपल 2, तो मेरे पास क्या आती है, सबसे यूजफुल इंफॉर्मेशन आती है, सबसे ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन आती है। और अगर लोअर रैंक है तो मेरे पास मोर डिपेंडेंसी आती है, मींस सम कॉलम्स और जो रोज है आर जस्ट मल्टीपल ऑफ अदर्स। इफ एग्जांपल बता देती हूँ, फॉर्मूला के लिखते हैं हम। फॉर्मूला होता है कि अगर मैंने रैंक लिया, यहाँ पर ए जो है ना वो आपका ए कोई भी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी यहाँ पर मैट्रिक्स लिया, तो हमने लिया कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब समझ रहे हो, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू डायमेंशन रो स्पेस ऑफ ए और कॉलम स्पेस ऑफ ए। आप क्वेश्चन को देख के समझोगे कि मुझे रो स्पेस में चाहिए या कॉलम स्पेस में चाहिए। समझ आया? अब इन सिंपल वर्ड्स, रो इज फाउंड बाय काउंटिंग द नॉन जीरो रोज इन द रो एक्लन फॉर्म। ये हमें फाइंड आउट किया जाता है हमें रो एक्लन फॉर्म से। हम रो एक्लन के बारे में भी पढ़ेंगे। सो रो एक्लन फॉर्म क्या होती है, जब आपके पास ना इस चीज को, ये जो चीज आपके पास आई है ना, ये आपके पास पहले दी नहीं होती है, ये याद रखना। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दी है, पर इस चीज को निकालने के लिए भी ना कुछ स्टेप्स होते हैं, उसी स्टेप्स को हम बोलते हैं रो एक्लन फॉर्म। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके, डिटेल में पढ़ेंगे। सो रैंक हमें वही बताता है कि कितनी उसमें जो नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो क्या बताई मैंने, नॉन जीरो मतलब जिसमें जीरो नहीं आता है। तो देख सकते हो एक एग्जाम्पल है, देख सकते हो यहाँ एग्जाम्पल है, तो मेरे पास फर्स्ट रो है जिसमें कोई भी मतलब यहाँ पर मेरी नॉन जीरो वैल्यूज है। नॉन जीरो वैल्यूज क्या होती हैं, जिसमें जीरो ही नहीं है। तो देख सकते हो इसमें ये पूरी भी मतलब एक तरह की नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर 1 है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी ही रो मेरी जीरो है। तो इस केस में मेरे पास रैंक कितना आया, रैंक मैंने बताया अभी, ये डायमेंशन ऑफ रो स्पेस में बोल दो, आपकी कॉलम स्पेस में बोल दो। रैंक है मेरे पास कितनी, नॉन जीरो रोज है। नॉन जीरो रोज मीन्स जिसमें जीरो नहीं आता। तो किसमें जीरो नहीं आ रहा है, आप देखोगे इसमें पूरी में जीरो आ रहा है, तो मतलब ये तो नहीं आ रहा मेरे रैंक में। इसमें मेरे में ये आ गई फर्स्ट करेक्ट, ये भी
करेक्ट, क्योंकि मेरे पास इसमें दो वैल्यूज जो है वो 3 और 6 है। तो इस केस में देयर आर 2 नॉन जीरो रोज वी गेट, तो मेरे पास रैंक कितना आ गया 2, मतलब रैंक का किस्सा ही खत्म, बस इतना ही करना है। अब हमारे पास आता है नलिटी। नलिटी का नाम सुन के ही पहला वर्ड याद आता है नल, और नल आपको पता है नल होता है एम्प्टी स्पेस या एम्प्टी सेट बोल लो। एम्प्टी मतलब खाली, उसमें कुछ है ही नहीं, समझे। सो नलिटी ऑफ अ मैट्रिक ए इज डायमेंशन ऑफ इट्स नल स्पेस। अब हमने रैंक पढ़ा, हमने रैंक कोई भी मैट्रिक्स ली, हमने उसमें रैंक देखा कि हमारे पास जो भी जीरो वाली वैल्यूज होती है, जो रो होती है उनको छोड़ के जो भी हमारे पास जो वैल्यूज कंप्लीट होती है उनको लेते हैं हम। बट जो नलिटी के केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज होंगी ना, यही निकल के आएंगी। जरा गौर से देखना। तो हमारे पास नलिटी क्या है, डायमेंशन ऑफ इट्स नल स्पेस, ये याद रखना, विच इज द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक ax इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, हम देखो, अगर आपको रैंक निकालना है ना, तो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया ना, जिस तरीके से मैंने निकाला रैंक, वैसे निकालना है, खत्म। बट जब आपको नलिटी बोली होगी ना, तो नलिटी आपने रैंक और नलिटी थ्योरम से निकालनी, क्योंकि इस केस में ना आपको पहले रैंक भी चाहिए, रैंक के बाद ही आप नलिटी निकाल सकते हो, वरना सिंपली आप बोलोगे कि मैं नलिटी डायरेक्ट निकालूंगा, नहीं हो सकता। पहले आपको रैंक निकालना है, रैंक निकालने के बाद आप नलिटी निकालोगे। सो इट इज अ प्रोसीजर। ओके, सो एग्जांपल है हमारे पास, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, ओके, सो इसी वाले अगर मैं एग्जांपल को कंटिन्यू करूं तो देख सकते हो आप, मेरे को लिखने दो पहले, जस्ट वेट अ सेकेंड, 1 2 3 0 0 -3 -6 और यहाँ पर 0 0, समझ आया। अब इसमें बोला है दैट मैट्रिक्स ए, इसको मैंने ए नाम दे दिया, हैज 3 कॉलम्स, समझ आया कितना, एक फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब ये मत पूछना कॉलम क्या है, रो हमेशा हमारी ऐसे जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये जाती है वर्टिकल में कॉलम्स। अब हमारे पास 3 कॉलम्स है, जस्ट रुक जाओ, हाँ 3 कॉलम है। अब मैंने बोला कि इसमें रैंक बताओ, आपने देख के बता दी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है। मैंने बोल दी इसमें रैंक 2 है, क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो होगी, नॉन जीरो रोज, कितना आ गया, रैंक 2 आ गया। रैंक 2 आने के बाद आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जहां पर बोलते हैं रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। ए मीन्स कोई भी मैट्रिक्स, ये मैंने ए लिख दिया, आप यहाँ पर मैट्रिक्स लिख सकते हो, मतलब किसी भी नाम से, फॉर एग्जाम्पल वो बी से हो सकता है, सी से हो सकता है, मैंने यहाँ पर ए से लिया तो मैं ए का बोल रही हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, रैंक प्लस नलिटी, तो रैंक आपने कितना निकाला 2 प्लस नलिटी, तो नलिटी ही निकालनी है हमें, नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये याद रखना कि हमेशा नलिटी जो होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, आपको रो के साथ कुछ नहीं करना होता नलिटी के केस में। तो नलिटी के केस में अगर कॉलम देखोगे तो मेरे पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दिया। अब नलिटी निकालने के लिए सिंपल है, 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, गड़बड़, हाँ नलिटी 2 प्लस हमने किया था इक्वल टू 3, नलिटी निकालने के लिए इतना तो आपको मैथ्स आता है कि 3 यहाँ पर है तो ये प्लस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगा 1। तो मेरे पास नलिटी कितनी आई 1, दैट दिस मीन्स द नल स्पेस हैज 1 फ्री वेरिएबल मीनिंग 1 कॉलम इज इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट। अब आप देख सकते हो, अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे पास नलिटी क्या आई है 1, और नलिटी का मतलब क्या बताया था मैंने कि जो भी नल वैल्यूज होती है, नल वैल्यूज आप एक तरह का उसको एम्प्टी स्पेस भी बोला मैंने, और उसको जीरो भी बोल सकते हो, जीरो भी एक तरह का एम्प्टी ही है, उसको कोई यूज नहीं होता। पर अगर आप नोटिस करोगे इस क्वेश्चन में तो आपने देखा कि रैंक तो मेरे पास 2 आ गई, क्योंकि मेरे पास 2 नॉन जीरो थी, ये बच गई मेरी एक जिसको हमने निकाल दिया। पर आपने नोटिस किया कि नलिटी हमारी यही निकली 1, मेरी नलिटी इज इक्वल टू 1 आई, और 1 ही क्या है मेरे पास, पूरी जीरो वाली रो। तो इससे आप क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, 2 + 1 = 3, मेरे पास 3 ही कॉलम है, करेक्ट, दिस इज माई करेक्ट आंसर। इससे क्या होगा, अगर आप इस चीज को चेक करोगे ना, इन चीजों से क्या होता है, आपका क्लैरिटी बढ़ती है और आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरा आंसर करेक्ट है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये था हमारा आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था रैंक एंड नलिटी। स्टिल कोई डाउट होता है, किसी भी स्टेप में समझ नहीं आया कि ये दीदी ये नहीं आया समझ, ये वाला स्टेप नहीं आया, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको तभी के तभी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।